पार्ट 3 पढ़ेंगे। उसका नाम है जयतु भारतम। इसका शीर्षक क्या है? जयतु भारतम, अर्थात भारत की जय हो। जयतु भारतम पढ़ने से पहले हम इस नक्शे को ध्यान से देखते हैं। ये भारत का नक्शा है और भारत के नक्शे में इसमें जो नीचे 3 चीज़ें दी हुई है, पूर्व दिशा में बंगोपसागर यानी बंगाल की खाड़ी, दक्षिण दिशा में हिंद महासागर यानी हिंद महासागर, और पश्चिम दिशा में अरब सागर यानी अरब सागर। ये तीनों सागर दिया हुआ है। तीनों सागर से घिरे होने के कारण ये क्या है? एक प्रायद्वीपीय भूखंड है। ठीक है, अब जयतु भारतम चैप्टर का प्रारंभ करते हैं। इसको समझने से पहले, कोई भी अनुवाद करने से पहले, हमें सबसे ज़रूरी जो बात है, यदि हमें बहुत आसानी से किसी का अनुवाद करना है, सीखना है, तो हम पहले उसमें जिस वर्ड का, जिस भी शब्द का हमें वर्ड मीनिंग नहीं आता है, वो पहले हम उसका वर्ड मीनिंग लिख लेते हैं। तो इसमें मैंने नीचे आपको सब प्रमुख वर्ड मीनिंग शब्द रूप आपको दिए हुए हैं, शब्दार्थ दिए हुए हैं। ये देखो, आपको सारे शब्दार्थ दिए हुए हैं, क्रम से हैं, और ये जो सारे हैं सीक्वेंस से हैं, जैसा चैप्टर में आए हैं, है ना। तो अस्माकम यानी हमारा, अस्थि मतलब है, इव का अर्थ के समान, प्रक्षाल्यन्ति का अर्थ धोता है, च का अर्थ और, स्थ का अर्थ है। मतलब लगभग सभी वर्ड मीनिंग, छोटे से छोटे वर्ड मीनिंग भी मैंने इसमें दे दिए हैं, ताकि आपको बिल्कुल किसी प्रकार की दिक्कत नहीं हो। और जो बिल्कुल सीधे हैं, जो एज इट इज वर्ड मीनिंग जैसा शब्द है वैसा ही अर्थ होगा, केवल वो छोड़े हैं मैंने। ठीक है, अत्र का मतलब यहाँ, आदय का मतलब आदि, नद्य का मतलब नदियाँ, प्रवहंती यानी बहती है, सुदीर्घा यानी बहुत लंबी, प्रभुता यानी बहुत अधिक, अस्य यानी इसकी, अस्मिन यानी इसमें, संति का अर्थ है। इस तरह से आप, ये सारे वर्ड मीनिंग है, और आपको इन सारे वर्ड मीनिंगों का जो टफ वर्ड मीनिंग है वो इसमें उसके नीचे अर्थ लिख लेना है। और बाकी जो सीधे शब्द है, जैसे देश, इसका अर्थ तो देश ही होगा, तो ऐसे को लिखने की ज़रूरत नहीं। भारतम, इसको लिखने की ज़रूरत नहीं, भारतीय अर्थ होगा इसका। हिमालय, हिमालय अर्थ होगा। तो अब जैसे उस वर्ड मीनिंग को यदि हम यहाँ लिखते हैं तो ये कितना सीधा हो जाता है। देखो, भारतम अस्माकम देश अस्ति, तो भारतम सीधा है, इसको लिखने की ज़रूरत नहीं। अस्माकम का अर्थ मैंने वहाँ बताया आपको, हमारा, तो हमारा लिख लिया। देश यानी सीधा है, इसको लिखने की ज़रूरत नहीं। और अस्ति का अर्थ है। तो अब क्या अर्थ हुआ? भारत, अस्माकम का अर्थ था हमारा, देश यानी देश, और अस्ति का अर्थ है। तो भारत हमारा देश। अब कितना आसान हो गया इसका अनुवाद करना। कोई भी बच्चा इसको इस तरीके से, इसको बहुत आसान बना सकता है अनुवाद करने को, और आसानी से एक एक चैप्टर की एक एक पंक्ति को समझ सकता है। अब जैसे एक एग्जाम्पल मैं आपको और देता हूँ। अस्य का अर्थ वहाँ मैंने नीचे बताया था। अस्य का अर्थ होता है इसकी। ठीक है, उत्तर दिशायाम, उत्तर का अर्थ तो उत्तर ही होता है, दिशा का मतलब भी दिशा ही होता है। याम जो विभक्ति लगी है, इसका कारक चिन्ह में याद होना चाहिए कि याम जहाँ भी आएगा वहाँ अर्थ आएगा में। जहाँ भी याम आएगा वहाँ अर्थ में आएगा। वो क्यों आया में? क्योंकि याम सप्तमी विभक्ति में प्रयोग किया जाता है स्त्रीलिंग शब्द में। ये एक स्त्रीलिंग शब्द है और आकारांत स्त्रीलिंग शब्द, और इसकी सप्तमी विभक्ति में क्या होता है? याम पीछे प्रत्यांश जुड़ता है और इसका अर्थ में होता है। सप्तमी का कारक चिन्ह क्या होता है? में। तो उत्तर दिशायाम का अर्थ हो गया उत्तर दिशा में। अस्य यानी इसकी, पर्वतराज का मतलब पर्वतों का राजा, हिमालय का मतलब हिमालय, उसमें कोई दिक्कत ही नहीं है, और मुकुटमणि मतलब मुकुट के समान, मणि के रूप में, ईव का मतलब के समान, और अस्थि का मतलब है। तो इसकी उत्तर दिशा में, अब इसका अर्थ करते हैं हम, इसकी उत्तर दिशा में पर्वतराज, हिमालय, मुकुटमणि के समान, अस्थि मतलब है, ईव का मतलब के समान। तो इस तरह से हमें उसका अर्थ करते रहना है। और
और आसानी से कोई भी बच्चा इसका अर्थ आसानी से कर सकता है, अनुवाद कर सकता है, उसको किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं आएगी। बस आपको उसके वर्ड मीनिंग एक बार याद कर लेने हैं और फिर यहाँ पे उनको जो जो टफ वर्ड मीनिंग है उसके साथ में रखते हुए उसके हिंदी अर्थ करते चलना है। अब आगे मैं बता रहा हूँ, आगे पढ़ा रहा हूँ और उसको आपको वैसे ही करना है। भारतस्य चरणौ प्रक्षाल्यन्ति, दक्षिण दिशायां हिंद महासागर भारतस्य चरणौ प्रक्षाल्यन्ति। दक्षिण दिशा में, यही सप्तमी विभक्ति यानी मैं, दक्षिण दिशा में हिंद महासागर भारत भारतस्य, अब ये से जो लगा है इसमें षष्ठी विभक्ति, पुल्लिंग शब्द की सब षष्ठी विभक्ति एक वचन का प्रयोग हुआ है। और जब भी षष्ठी विभक्ति एक वचन का प्रयोग होगा, का, के या की शब्द में से एक हमें जोड़ना पड़ेगा कारक चिन्ह। तो दक्षिण दिशा में हिंद महासागर भारत के चरणों को, चरणों यहाँ द्विवचन का प्रयोग हुआ है, पैर हमेशा दो होते हैं इससे चरणों, औ की मात्रा लगती है द्विवचन में, राम रामौ रामा रामौ, ठीक है। तो दोनों चरणों को प्रक्षाल्यन्ति यानी धोता है। दक्षिण दिशा में हिंद महासागर भारत के चरणों को धोता है। पूर्व दिशायां बंगोपसागर, पश्चिम दिशायां अरब सागरश्च स्तः। पूर्व दिशा में बंगाल की खाड़ी और पश्चिम दिशा में अरब सागर, स्तः मतलब है, च का मतलब और। अत्र गंगा यमुना नर्मदादय नद्य प्रवहन्ति। अत्र का मतलब यहाँ, गंगा यमुना नर्मदा आदय यानी आदि, नद्य यानी नदियाँ, प्रवहन्ति यानी बहती है। यहाँ गंगा यमुना नर्मदा आदि नदियाँ बहती है। हरितानि कृषि क्षेत्राणि सुदीर्घा पर्वतमाला विशालानि वनानि प्रभुता खनिज पदार्था चास्य देशस्य समृद्धि प्रकटयन्ति। हरितानि यानी हरे भरे, कृषि क्षेत्राणि यानी खेत, खेतों, सुदीर्घा यानी बड़े विस्तृत, पर्वतमाला, विशालानि यानी विशाल, वनानि यानी वन, प्रभुता यानी प्रचुर मात्रा में, खनिज पदार्थ, चास्य, इसका इसमें संधि करेंगे तो च धन अस्य, च का अर्थ और, अस्य का मतलब इस, और इस देशस्य यानी देश की, समृद्धि समृद्धि को, प्रकटयन्ति प्रकट करते हैं। अस्मिन् देशे विविधा भाषा सन्ति, इस देश में विविध भाषाएं हैं। भाषा यानी यह बहुवचन शब्द है तो भाषाएं। अस्मिन का अर्थ इस, सप्तमी विभक्ति एक वचन है, अस्मिन देशे, देशे एक ही मात्रा जहाँ लग गई वहाँ पुल्लिंग या नपुंसकलिंग सप्तमी एक वचन का रूप होता है और इसकी विभक्ति कारक चिन्ह होता है में। इस देश में अनेक भाषाएं हैं, संति बहुवचन शब्द हैं, ठीक है। जनानां वेशभूषा अपि भिन्ना भिन्ना भवन्ति। जनानां यानी लोगों की, अब ये नाम शब्द जहाँ भी जुड़ जाएगा वो सब षष्ठी विभक्ति का प्रयोग होगा। जनानां षष्ठी विभक्ति बहुवचन, और षष्ठी अर्थ का मैंने अभी आपको कारक चिन्ह बताया था, का, के या की। तो लोगों की वेशभूषा, अपि का अर्थ भी, ये अव्यय शब्द है, अपि का अर्थ होता है भी। भिन्ना भिन्ना भवन्ति, भिन्न भिन्न होते हैं, लोगों की वेशभूषा भी भिन्न भिन्न होती हैं। तेषां भोजनानि आवासा उत्सवा च विविधा भवन्ति। तेषां यानी उनके, तेषां यानी उनके, भोजनानि यानी भोजन, आवास च यानी और, उत्सव उनके भोजन जो वो खाते हैं, आवास यानी जहाँ रहते हैं, और उत्सव जो त्यौहार मनाते हैं, तो वो विविधा भवन्ति अलग अलग होते हैं। किंतु सर्वे एकत्र भ्रातृभावेन तिष्ठन्ति,
फिर भी, किंतु यानी फिर भी, पर किंतु सभी एक साथ, भातृभाव यानी बंधु भाव से, भाई बंधु भाव से, तिष्ठन्ति यानी रहते हैं, एक साथ हिल मिलकर रहते हैं। भारतम बहु प्राचीन देश अस्ति, भारत बहुत प्राचीन देश है। अत्र ही विश्व प्रसिद्धा वेदा पुराणानि रामायणम महाभारतम आयुर्वेदादय ग्रंथा रचिता आसन। अत्र, अत्र का मतलब यहाँ, क्योंकि ही यानी क्योंकि यहाँ विश्व प्रसिद्ध वेद पुराण रामायण महाभारत आयुर्वेद आदय यानी आदि ग्रंथ रचे गए थे। आसन का मतलब थे। अस्मिन् देशे वाल्मीकि कालिदासदय महाकवये आसन। इस देश में वाल्मीकि कालिदास आदि ये दोनों कौन है? महाकवि हैं। महाकवि, कवय यानी महाकवि, आसन यानी थे। इस देश में वाल्मीकि और कालिदास आदि महाकवि थे। पद्मिनी लक्ष्मीबाई समाना वीरांगनाना गांधी सुभाषदय राष्ट्रनायका चासन। पद्मिनी और लक्ष्मीबाई के समान ये दोनों महान स्त्रियां थी। वीरांगना यानी वीरांगनाएं, और गांधी सुभाष आदि यानी गांधी और सुभाष आदि राष्ट्रनायक चासन यानी थे। चासन को जब संधि विच्छेद करते हैं तो च धन आसन, च का अर्थ तो और आसन का मतलब थे। आर्यभट्ट जगदीश चंद्र बसु सादृशाः वैज्ञानिका विवेकानंद दयानंद तुल्या इस संस्कारकाः अपि अत्रैव अभवन्। आर्यभट्ट जगदीश चंद्र बसु के समान वैज्ञानिक विवेकानंद दयानंद के समान संस्कार का संस्कारी महापुरुष अपि यानी भी अत्रैव अभवन यहीं पैदा हुए, यहीं हुए। अभवन का अर्थ हुए। इदानीम अपि भारतीया विविधेषु क्षेत्रेषु अग्रेसरा सन्ति। इदानीम यानी इस समय, भी अपि का मतलब भी, भारतीय विविधेषु क्षेत्रेषु यानी अनेक क्षेत्रों में, अग्रेसरा सन्ति यानी अग्रेसरे आगे है। इस समय भारतीय लोग जो है अनेक क्षेत्रों में आगे हैं, जगह जगह हर देश में आगे चल रहे हैं। ठीक है। भारते अनेके मुनिय अभवन, भारत में अनेक मुनि, अभवन का मतलब हुए, भारत में बहुत सारे ऋषि मुनि हुए। तेषां मुनीनाम आध्यात्म विद्यायाम निविष्टम ज्ञानम आसीत्। उन मुनियों के, तेषाम का अर्थ उन मुनियों की आध्यात्म विद्या पूर्ण ज्ञान थी। मतलब निविष्टम, इसमें सब अर्थ लिखा हुआ है। अगला लास्ट जो पैराग्राफ जो बचा है, सत्यमेव जयते भारतस्य आदर्श वाक्यम अस्ति। सत्यमेव जयते, ये हमारी बहुत प्रसिद्ध सूक्ति है हमारे संस्कृति की। सत्य की ही जीत होती है। सत्यमेव, इसको जब हम संधि करते हैं तो सत्यम धन एव, सत्यम यानी सत्य की, एव मतलब ही, और जयते यानी जीत होती है। ये भारत से भारत का आदर्श वाक्य है। ये षष्ठी विभक्ति एक वचन है तो काके की भारत का आदर्श वाक्य है। अस्य राष्ट्रीय ध्वज तिरंगम अस्ति। अस्य मतलब इसकी या इसके राष्ट्रीय ध्वज, इसका राष्ट्रीय ध्वज तिरंगम यानी तिरंगा है, ट्राई कलर। ठीक है। जन गण मन एतस्य राष्ट्रगानम, यानी जन गण मन एतस्य का मतलब इसका राष्ट्रगान है। राष्ट्रगान मतलब नेशनल एंथम। और वंदे मातरम राष्ट्रगीतम च अस्ति। च का मतलब और वंदे मातरम
राष्ट्रगीत है, तो नेशनल सॉन्ग। ठीक है। भारतस्य राजधानी दिल्ली अस्ति, भारत की राजधानी दिल्ली है। भारते अनेकतायाम एकता अस्ति, भारत में, ये भारत की विशिष्टता है, उपलब्धि है, विशेषता है कि भारत में, भारते यानी सप्तमी एक वचन में आएगा यहाँ, भारत में अनेकतायाम, ये भी सप्तमी एक वचन है, ये स्त्रीलिंग है, वो पुल्लिंग था। पुल्लिंग या नपुंसकलिंग में सप्तमी एक वचन में एक ही मात्रा लगती है और इसका अर्थ में होता है, और अनेकतायाम में याम लगा है, ये स्त्रीलिंग शब्द रूप है, इसमें याम लगता है, ये भी सप्तमी एक वचन है, इसका अर्थ भी में होता है। तो भारत में अनेकता में एकता है। एतत् भारतवर्षम विश्वे जयतु, यह भारतवर्ष संसार में जय हो, इस भारतवर्ष की संसार में जय हो। यह आपका पूरा चैप्टर पूरा हुआ, पार्ट पूरा हुआ। इसमें मैंने आपको ये वर्ड मीनिंग बताए थे, सारे वर्ड मीनिंग के आधार पर ही हमने इनका अनुवाद किया। ठीक है। और इसके बाद मैंने आपको ये एक अस्माकम देशन नामक निबंध की 12 लाइनें दी हुई है, 12 पंक्तियाँ हैं। इन पंक्तियों को आपको इसमें उपयुक्त शब्द चुनकर, ये नीचे शब्द दिए हुए हैं, इसको चुनकर आपको उपयुक्त शब्द इसमें रिक्त स्थान में भरना है और इस निबंध को पूरा करना है। यह आपको अलग से करना है और कर कर अपने जो ग्रुप है, व्हाट्सएप ग्रुप अपनी क्लास का, उसमें इसको पेस्ट करना है। ये कॉपी में नहीं करना है, अलग से किसी पेज में कर कर और उसको पेस्ट करना है। ठीक है। और इसके बाद ये लास्ट आपका आता है प्रश्न उत्तर अभ्यास। तो अभ्यास में आपको जैसे सब या तो बुक में से आपको ढूंढना है, या फिर पहले आपको कोशिश करना है खुद को करने की, और फिर उसके बाद जब आप कॉपी में करें तो उसको चेक करना है। नीचे आंसर की दी हुई है मैंने, देखो आप, यह आंसर की है, इसमें से देखना है। इसमें एक बात का ध्यान रखना है कि जो भी क्वेश्चन में आंसर लिखा हुआ है, किसी किसी क्वेश्चन में एग्जाम्पल के तौर पे आंसर लिखा हुआ है, तो इस उत्तरमाला में वो वाला आंसर नहीं मिलेगा आपको। बाकी सारे आपके इसमें कंप्लीट है। इसमें आपको बस उसका नंबर ज़रूर देखना है, नंबर देख कर ही वर्क करना है। ये वर्क आपको, ये क्वेश्चन आंसर आपको अपनी कॉपी, संस्कृत की कॉपी में करना है, ताकि बाद में आप इसे चेक कराई जा सके। ठीक है। तो इसमें आपको मैं कुछ जैसे एक आध क्वेश्चन बताता हूँ। भारतस्य उत्तर दिशायाम क अस्ति, पहले क्वेश्चन का क है। इसका हम किसी भी क्वेश्चन आंसर को समझने के लिए उसका पहले अनुवाद करें। भारत की उत्तर दिशा में, क यानी कौन या क्या, अस्ति मतलब है। भारत की उत्तर दिशा में क्या है, तो हमारा अपने आप आंसर मिलेगा। उत्तर दिशा यानी ऊपर की साइड क्या है, हिमालय पर्वत, तो हमारा आंसर हो गया हिमालय। अब हमें क्या करना है, इसमें क में देखो पीछे क्या लगा हुआ है, विसर्ग, तो हमें आंसर में भी विसर्ग लगाना पड़ेगा। तो हिमालय के आगे क्या लगेगा, विसर्ग, तो हमारा आंसर है पर्वतराज हिमालय। हिमालय भी लिखेंगे तो भी सही है। तो भारतस्य उत्तर दिशायाम क अस्ति पर्वतराज हिमालय, ये इसका शॉर्ट आंसर है। और यदि हम इसे पूरा लिखना चाहते हैं तो भारतस्य उत्तर दिशायाम क के जगह पे आएगा पर्वतराज हिमालय, अस्ति की जगह अस्ति। पूरा क्वेश्चन आएगा, बस क के स्थान पे आंसर लिख देना है हमें। ऐसे अस्माकम देशक, इसका कर सकते हैं, हमारा देश कौन सा है, तो आंसर है भारतम। तो अस्माकम देश, आंसर क्या आ जाएगा, भारतम। इस तरह से हम इसके आंसर कर सकते हैं और फिर उसको चेक करने के लिए नीचे आंसर किए। लेकिन जब आप आंसर कॉपी में करोगे तब आपको देख कर ही करना है, ताकि गलती नहीं हो। ठीक है। आप प्रैक्टिस के लिए आप रफ कॉपी में इसे कर सकते हैं, लेकिन फेयर कॉपी में आपको देख कर ही करना है।
इस तरह से आपका ये थर्ड चैप्टर कंप्लीट हुआ और इसकी आपको प्रैक्टिस करना है और इसे याद करना है। धन्यवाद।